हेलो दोस्तों, दिवाकर पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं सूरज कुमार संपूर्ण जीव विज्ञान की रिवीजन में आज फिर एक नए क्लास के साथ उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें आज फिर 30-35 क्वेश्चन है जो हार्ट से और ब्लड वाहिनियाँ जो होती हैं, रक्त नलियाँ जो होती हैं, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं, ठीक है? और ये जो हमारा सीरीज चल रहा है, एकदम चैप्टर वाइज सीरीज चलेगा। अभी आज ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का 5वां क्लास है। इससे पहले मैं 4 क्लास का वीडियो डाल चुका हूँ और वन लाइनर के रूप में ऐसे ही क्वेश्चन करवा चुका हूँ। अगर आप अभी तक उन क्लासों को नहीं देखे हैं तो उन क्लासों को देख लीजिए। और चलिए, बिना किसी तरह का समय गँवाए हुए हम अपने क्लास की तरफ चलेंगे और सबसे पहला क्वेश्चन हम करेंगे। बताइए, आप कमेंट बॉक्स खोल लीजिए और कमेंट्स में ऑप्शन देते जाइएगा। हमारे पास हम सिर्फ आपको 2 ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है? करो या मरो, सही या गलत, ठीक है? 4 ऑप्शन नहीं देना है, कन्फ्यूजन में नहीं जाना है, ठीक है? एकदम आंसर आपके माइंड में होना चाहिए। अगर देखिए, ये वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ने से ये फ़ायदा होता है कि जो भी आंसर होता है, वो हमें एग्ज़ैक्ट माइंड में क्लिक कर जाता है, ठीक है? तो सबसे पहले आप बताइए, पहला क्वेश्चन मानव शरीर के गहराई में पाए जाने वाले रक्त नली का क्या नाम है? धमनी है या शिरा है? मानव शरीर के भीतर गहराई में अंदर की तरफ कौन-सी रक्त नली पाई जाती है? ठीक है, बताइए धमनी है या शिरा है? आंसर होगा धमनी। ऑप्शन ए कर सकते हैं, ऑप्शन बी कर सकते हैं। आप कमेंट्स में इसको ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कर सकते हैं, ठीक है? इस तरीके से आप अपना जो तैयारी किए हैं, आज तक आप जो थ्योरी पढ़े हैं, उन सब चीज़ों से आपको कितना याद है, कितना याद नहीं है, उन सारी चीज़ों को आप कवर कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, बताइए इसका आंसर हो गया आपका धमनी। शिरा क्या होती है? शिरा जो होती है त्वचा के निकट वाली होती है, त्वचा के निकट वाली रक्त नली होती है, ठीक है? शिरा, अगर एग्ज़ाम में ये पूछा जाएगा कि त्वचा के निकटतम रक्त वाहिनी का क्या नाम है? तो वहाँ पे आंसर होगा आपका शिरा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है मानव शरीर के गहराई में पाए जाने वाली रक्त नली का नाम क्या है? धमनी है, तो ठीक है? आंसर होगा धमनी। सेकंड क्वेश्चन, मान कपाट विहीन रक्त नली का क्या नाम है? कपाट विहीन वाल्व, आप पढ़े होइएगा कि रक्त नलियों में कुछ वाल्व पाए जाते हैं जो ब्लड प्रवाह की दिशा को उसके अपोजिट दिशा में नहीं बहने देते हैं, उसको सही दिशा में ही लेकर जाते हैं, उल्टी उल्टी गंगा नहीं बहने देते हैं, ठीक है? ऐसे याद रख लीजिए, कॉन्सेप्ट याद रहेगा, ठीक है? तो कपाट विहीन जिसमें किसी प्रकार का कोई वाल्व नहीं पाया जाता है, ठीक है? धमनी है या शिरा है? तो कपाट विहीन जो रक्त नली होती है, वो धमनी होती है। शिरा में कपाट पाया जाता है, ठीक है? 3 नंबर क्वेश्चन बताइए, मृत शरीर के किस रक्त नली में रक्त उपस्थित रहता है? जब इंसान मर जाता है तो बोला जाता है कि खून पानी हो जाता है, लेकिन ऐसी रक्त नली है जिसमें ब्लड पाया जाता है, धमनी है या शिरा है? बताइए। मृत शरीर के किस रक्त नली में रक्त उपस्थित रहता है? धमनी में रहता है या शिरा में रहता है? धमनी में रक्त नहीं पाया जाता है, शिरा में पाया जाता है, ठीक है? क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में नहीं होती है तो विशुद्ध रक्त ही पाया जाता है। वो विशुद्ध रक्त किसमें अशुद्ध रक्त आपको किसमें पाया जाता है? आपका शिरा में पाया जाता है, धमनी में रक्त नहीं पाया जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन बताइए, मानव में किस प्रकार का रक्त परिसंचरण होता है? रक्त संचरण जो होता है, गहरा होता है या दोहरा होता है? कहने का अर्थ ये है, यहाँ पे ये समझिए, आंसर बता देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ कि मानव में रक्त परिसंचरण दोहरा होता है। कहने का अर्थ ये है, अगर कथन निष्कर्ष में ये क्वेश्चन आ जाए कि दोहरा परिसंचरण इसलिए कहते हैं क्योंकि मानव शरीर के ब्लड जो होते हैं वो शरीर में जाने से पहले 2 बार हृदय से घूमता है, ठीक है? 2 बार हृदय से होते हुए 2 बार बहता है, इस वजह से इसको दोहरा परिसंचरण कहते हैं। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं समझाऊँगा क्योंकि आप थियरी पढ़े होंगे तो आप समझ गए होंगे, ठीक है? कॉन्सेप्ट बस इतना थोड़ा-थोड़ा ट्रिक देते जाऊँगा ताकि थोड़ा आपको रिमाइंड होता रहेगा, ठीक है? 5 नंबर क्वेश्चन बताइए, मानव शरीर की सबसे लंबी शिरा कौन-सी है? सबसे लंबी शिरा मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है? ध्यान रखिएगा, बड़ी शिरा नहीं पूछ रहा हूँ। यही सारे ये शब्द जो है वो एग्ज़ाम में गलत करवा के चले आते हैं। तो बताइए, मानव शरीर की सबसे लंबी शिरा कौन-सी है? वीना कावा है या ग्रेट सैफिनस है? तो सबसे लंबी शिरा की अगर बात किया जाए तो ग्रेट सैफिनस होगा। वीना कावा क्या होती है? सबसे बड़ी होती है, ठीक है? वीना कावा सबसे बड़ी होती है, जबकि सबसे लंबी की बात की जा रही है तो सैफिनस होगा, ठीक है? ग्रेट सैफिनस। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हृदय के एक धड़कन में कितना समय लगता है? जब हमारा हृदय एक बार धड़कता है, अर्थात एक सिस्टोल प्लस एक डायस्टोल में कितना समय लगता है? तो 0.08 सेकंड या 0.8 बताइए। तो एक धड़कन में लगा समय वो होता है 0.8 सेकंड होता है, 0.08 सेकंड नहीं होगा, ठीक? 7 नंबर क्वेश्चन,
मानव हृदय 1 मिनट में कितना रक्त पंप करता है? प्रति मिनट कितना रक्त पंप करता है? बहुत ही अच्छा सवाल है, बताइए। प्रति मिनट कितना रक्त पंप करता है? 70 एमएल करता है या 6 लीटर करता है? ठीक है? तो मानव हृदय 1 मिनट में लगभग 70 एमएल नहीं, 70 एमएल तो वो एक धड़कन में पूरा कर देता है। 6 लीटर जो लगभग कितना होता है? ये लगभग के आस-पास आपका क्वेश्चन आएगा, 6 लीटर ही। ठीक है? अर्थात इस क्वेश्चन को, इस आंसर को इसमें बोला जाता है कि मानव हृदय जो है 1 मिनट में हमारे शरीर में उपस्थित जितने भी मिलीलीटर ब्लड है, उन सबको पंप कर देता है। और पता है कि मानव शरीर में लगभग 6 से 7 लीटर ही ब्लड पाया जाता है। ठीक? क्लियर है? तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन। हृदय की ध्वनि गति को सुनने वाला यंत्र कौन-सा है? स्टेथोस्कोप या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी? हृदय की गति को, जो लब-डब की ध्वनि आती है हृदय में, उसको उसको सुनने के लिए कौन-सा यंत्र होता है? स्टेथोस्कोप होता है या फिर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है? ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ नहीं होगा, इलेक्ट्रोस स्टेथोस्कोप इसका आंसर होगा। ठीक है? 9 नंबर क्वेश्चन। एसए नोड किसका बना होता है? एसए नोड जो हृदय के दाईं तरफ लगा होता है, जो हृदय की गति को, धड़कन को समायोजित करता है, ऐसे नोड उसको बोलते हैं। वो किसका बना होता है? सॉरी, वो किसका बना होता है? मांसपेशी का बना होता है या उपास्थि का बना होता है? तो वो उपास्थि का नहीं बना होता है, वो मांसपेशी का बना होता है। ऐसे नोड क्या है? ऐसे नोड, अगर ऐसे नोड आखिर है क्या ये जो? ठीक है? ये पेसमेकर है। इसको ऐसे नोड को हृदय का पेसमेकर बोलते हैं, तंत्रिका केंद्र नहीं बोलते हैं। ठीक है? 11 नंबर क्वेश्चन। शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त हृदय तक किसके द्वारा आता है? शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त हृदय तक किसके द्वारा आता है? महाशिरा द्वारा आता है या फुफ्फुस शिरा द्वारा आता है? बताइए। आंसर, इसका आंसर दीजिए, कमेंट्स कीजिए आप लोग भी। सब क्वेश्चन का आंसर मैं बताऊंगा, लेकिन कुछ-कुछ क्वेश्चन आप कमेंट में करते जाइए। ठीक है? इससे आपका माइंड में जो होगा रिकैप होता चला जाएगा। बताइए, शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त हृदय तक किसके द्वारा आता है? किसके द्वारा आता है? तो महाशिरा द्वारा आता है या फुफ्फुस शिरा द्वारा आता है? तो इसका आंसर होगा आपका महाशिरा द्वारा आता है। फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है? ये अपवाद शिरा है। ये अपवाद शिरा है। आपको पता है कि शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है, जबकि धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है? फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त बहता है, और जब शरीर से हमारे हृदय तक जो खून आएगा, जो ब्लड आएगा, वो शुद्ध नहीं रहता है। वो हृदय में आता ही इसलिए है ताकि उसका शुद्धिकरण हो सके। ठीक है? तो वो लाने वाली धमनी, रक्त नली कौन-सी है? वो महाशिरा है। ठीक? 12 नंबर क्वेश्चन। स्ट्रोक आयतन का मान कितना होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम किसको बोला जाता है? बताइए। तो आंसर सीधे बता देते हैं आपको, 70 एमएल। ठीक है? 70 एमएल स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, जो हमारा हृदय एक एक धड़कन में जितना रक्त पंप करता है, उसको स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। और एक धड़कन में हमारा हृदय कितना रक्त पंप करता है? 70 एमएल रक्त पंप करता है। ठीक है? तो हमारा 70 एमएल जो होगा उसको स्ट्रोक वॉल्यूम बोला जाता है, स्ट्रोक आयतन बोला जाता है। ठीक है? क्लियर है? चलिए 13 नंबर क्वेश्चन। उच्च रक्तदाब को क्या कहा जाता है? उच्च रक्तदाब, हाई ब्लड प्रेशर को क्या बोला जाता है? हाइपोटेंशन बोला जाता है या हाइपोटेंशन बोला जाता है? तो देखिए, आप लोग अक्सर आप एक-दूसरे से बात करते हुए सुने होइएगा कि यार वो जो है एकदम से हाइपर हो जाता है। ठीक है? हाइपर होने का मतलब क्या है? उसका बीपी बढ़ जाता है। तो आंसर होगा इसका हाइपरटेंशन होगा। हाइपोटेंशन क्या होता है? हाइपोटेंशन आपको यहाँ पे बता दें, हाइपोटेंशन होता है निम्न रक्तदाब का। ठीक है? हाइपोटेंशन निम्न रक्तदाब, निम्न दाब, ठीक है? निम्न रक्तदाब को बोलते हैं, और हाइपरटेंशन उच्च रक्तदाब को बोलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन। सबसे पहले रक्तदाब किस जंतु में मापा गया था? सबसे पहले रक्तदाब, ब्लड प्रेशर किस जंतु में मापा गया था? बंदर में मापा गया था या घोड़े में मापा गया था? तो इसका आंसर होगा आपका घोड़ा। घोड़े में सबसे पहले रक्तदाब मापा गया था, बंदर में नहीं मापा गया था। ठीक है? सबसे पहले बंदर में आरएच फैक्टर खोजा गया था ब्लड से रिलेटेड। ठीक है? वो भी मक्काका रिसस बंदर में खोजा गया था। अच्छा, सबसे पहले रक्तदाब अगर घोड़ा में मापा गया था, तो इसको मापने वाला वैज्ञानिक का नाम क्या है? आप कमेंट्स में बताइएगा कि सबसे पहले रक्तदाब को मापने वाला वैज्ञानिक कौन-सा है? ठीक है? ये आपका कमेंट्स में बताइएगा। ठीक है? ये होमवर्क है, कमेंट्स में बताइए इसको। 15 नंबर क्वेश्चन। पेसमेकर को हृदय के किस दिशा में लगाया जाता है? पेसमेकर को हृदय के किस दिशा में लगाया जाता है? दायाँ लगाया जाता है तो या बायाँ लगाया जाता है? तो पेसमेकर को हृदय के हमेशा दायाँ लगाया जाता है, बायाँ नहीं लगाया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन बताइए, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला तंत्र कौन-सा है?
हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला तत्व कौन-सा है? पोटेशियम है या सोडियम है? ठीक है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम इस तरीके से कई सारे ऑप्शन आ सकते हैं, ठीक है? लेकिन आपको आंसर याद होना चाहिए तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला जो तत्व होता है वो पोटेशियम होता है, सोडियम नहीं होता है। 17 नंबर क्वेश्चन बताइए, मानव शरीर में सबसे लंबी शिरा कहाँ पाई जाती है? सबसे लंबी शिरा मैं ऊपर ऊपर आप डिस्कशन कर चुका हूँ कि ग्रेट सैफिनस जो होता है वो शरीर की सबसे लंबी शिरा होती है। तो वो शरीर में कहाँ पाई जाती है? मानव शरीर में ग्रेट सैफिनस शिरा कहाँ पाई जाती है? अर्थात सबसे लंबी शिरा कहाँ पाई जाती है? वक्ष गुहा में पाई जाती है या पैर में पाई जाती है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी शिरा ग्रेट सैफिनस वो पैर में पाई जाती है, वक्ष गुहा में नहीं पाई जाती है, ठीक है? पैर में पाई जाती है। रुकिए, अभी 15 क्वेश्चन और है, भागिए नहीं। देखिए पूरा क्लास देखिए, ऐसे-ऐसे इतना-इतना अच्छा-अच्छा क्वेश्चन आपको बना के लाए हैं, ये पूरा आपका सिलेबस का पूरा रिवीजन करवा देगा आप, ठीक है? आप मेरा बस सीरीज़ देख लीजिए, एक क्लास पूरा जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का मैं करवा रहा हूँ, ये हमारा 5वाँ क्लास है, हो सकता है 1 क्लास और आएगा अभी। आप सभी में लगभग 30 क्वेश्चन के आस-पास है। आप सोच क्षेत्र का 200 क्वेश्चन मैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से करवा चुका हूँ, तो आप खुद सोच सकते हैं कि ऐसे बाहर तो कोई एग्जामिनर नहीं पूछ सकता है, पूछेगा तो इन्हीं को ही घुमा-फिरा के पूछेगा। तो आप क्लास को 2-4 बार देख लीजिए या हमारे इस नोट्स में जो भी क्वेश्चन दिया जा रहा है, आप उसके द्वारा अपने नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है? तो और उसको रिवीजन कर लीजिए, आपका पूरा चैप्टर रिवीजन हो जाएगा, थियरी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं। धमनी तथा शिरा को जोड़ने वाली रक्त नली का नाम क्या है? तो आंसर यही होगा केशिका, ठीक है? ये केशिका जो होती है, ये संयुक्त नली होती है। किसकी संयुक्त नली होती है? तो धमनी तथा शिरा को जोड़ने वाली संयुक्त नली होती है। अच्छा, कोशिका में शुद्ध रक्त रहता है या अशुद्ध रक्त रहता है? आप कमेंट्स में बताइए, शुद्ध रक्त रहता है या अशुद्ध रक्त रहता है? केशिका में शुद्ध रक्त बहता है या अशुद्ध रक्त बहता है या दोनों बहता है, ठीक है? या दोनों। अशुद्ध और शुद्ध दोनों रहता है, कमेंट्स में बताइएगा। 19 नंबर क्वेश्चन, हृदय में विद्युत तरंगे कहाँ उत्पन्न होती है? एवी नोड से उत्पन्न होती है, ऐसे नोड से उत्पन्न होती है? इसका आंसर होगा ऐसे नोड से उत्पन्न होती है, ठीक है? एवी नोड मार्ग है इसका, एवी नोड से होते हुए आगे बढ़ती है, ठीक है? लेकिन उत्पन्न होने का जो इसका स्थल है, ठीक है? वो ये ऐसे नोड से उत्पन्न होती है, ठीक है? 20 नंबर क्वेश्चन, सबसे सबसे पतली रक्त नलिका क्या है? सबसे पतली रक्त नलिका केशिका है, शिरा नहीं है। सबसे पतली रक्त नलिका केशिका है, यही केशिका, ठीक है? जो शिरा तथा धमनी को आपस में जोड़ती है, वही केशिका है। और इसमें बताइए शुद्ध रक्त बहता है या अशुद्ध रक्त बहता है या दोनों बहता है? इसका आप आंसर दीजिए कमेंट्स में। 21 नंबर क्वेश्चन, महिला का हृदय पुरुष के हृदय से होता है, बड़ा होता है, छोटा होता है या बराबर होता है? एक फीमेल का जो हार्ट होता है वो मेल के हार्ट से बड़ा होता है या छोटा होता है? बताइए आकार में किस टाइप का होता है? तो वैसे तो आप लोगों ने सुना होगा कि माँ का दिल बहुत बड़ा होता है, ठीक है? तो माँ एक स्त्री है, तो वो जो होता है, वो कहावत जो होता है, गाने भी कई सारे निकले हैं, शायरियाँ भी कई सारी है, लेकिन वो जो बड़ा होता है, वो किस मामले में बात किया जाता है? वो इमोशनली बात किया जाता है कि माँ का दिल बड़ा होता है। लेकिन अगर फिज़िकली देखा जाए तो हमारा जो मर्दों का शरीर होता है, वो बड़ा होता है, मेल का शरीर बड़ा होता है। फीमेल का शरीर क्या होता है? फीमेल का हार्ट जो होता है, वो छोटा होता है, बड़ा नहीं होता है। तो महिला का हृदय पुरुष के हृदय से छोटा होता है, ठीक है? बराबर नहीं होता है। अच्छा, कितना छोटा होता है? ठीक है, 25%, 50%, आधा, कितना, आप 1/4, 1/3 आप कमेंट्स में बताइएगा कि महिला का हृदय पुरुष के हृदय से कितना छोटा है? इस क्वेश्चन को देखिए ऐसे ही पूछा जा सकता है कि आपका पुरुष का हृदय महिला के शरीर से कितने परसेंट बड़ा होता है, ठीक है? या महिला का हृदय बड़ा होता है या आप पुरुष का हृदय बड़ा होता है, ठीक है? तो क्वेश्चन समझ गए, कॉन्सेप्ट समझ गए, इतना ही समझाना चाहता हूँ मैं, ठीक है? कमेंट्स में बताइए कितने परसेंट बड़ा होता है? ऑप्शन है 25% या 30%, ठीक है? 25% या 30%। महिला का हृदय पुरुष के हृदय से कितना छोटा होता है? 25% या 30%? ऑप्शन बताइए, ठीक है? चलिए, 22 नंबर क्वेश्चन, मानव हृदय का सबसे छोटा कक्ष कौन-सा होता है? मानव हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं, ठीक है? बायाँ अलिंद, दायाँ निलय, बायाँ निलय, ठीक है? तो सबसे छोटा जो कक्षा होता है, इसमें कौन-सा कक्षा होता है? बायाँ अलिंद, दायाँ निलय या दायाँ नली? तो ये आंसर नहीं होगा। जो मानव हृदय का सबसे छोटा कक्ष जो होता है, वो आपका दायाँ अलिंद होता है, ठीक है? दायाँ अलिंद होता है। मानव हृदय का औसत भार लगभग कितना होता है? बताइए, मानव हृदय का औसत भार लगभग कितना होता है? लगभग 300 ग्राम या लगभग 500 ग्राम? लगभग 500 ग्राम नहीं होता है,
300 ग्राम मानव हृदय का औसत भार जो होता है लगभग 300 ग्राम होता है, ठीक। 24 नंबर क्वेश्चन बताइए, नाड़ी दर जांचने के लिए किस रक्त नली को दबाया जाता है? धमनी को दबाया जाता है या शिरा को दबाया जाता है? तो यहाँ पे ध्यान रखिए, जब इस तरीके से आप हम लोग वैद्य जी के पास या डॉक्टर पे जाते हैं तो वो लोग ऐसे दबाते हैं इसको, तो किसको दबाते हैं? शिरा को दबाते हैं या धमनी को दबाते हैं? तो वो धमनी को दबाते हैं, शिरा को नहीं दबाते हैं, ठीक है। क्योंकि गहराई में ऐसे करके देखिए, गहराई में दबाते हैं, और गहराई में कौन सी रक्त नली पाई जाती है? तो गहराई में धमनी पाई जाती है। और धमनी जो होता है वो सीधे हृदय की धड़कन से रिलेटेड होता है। हृदय की धड़कन की गति को बता देता है हमारा धमनी, ये जो धमनियाँ होती हैं वो हृदय की धड़कन को बता देती है। तो इस तरीके से धमनी को दबाकर हृदय की गति का जो कार्य कार्य प्रक्रिया है, क्रिया है, उसका हम पता लग जाता है। तो इससे बीमारियों का पता चल जाता है कि हाँ कोई बीमार है या नहीं है, ठीक है। तो नाड़ी दर जांचने के लिए क्या क्या दबाया जाता है? तो धमनी दबाया जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन बताइए, विश्व का पहला मानव निर्मित हृदय क्या है? विश्व का पहला मानव निर्मित आर्टिफिशियल हार्ट का नाम क्या है? आवियोकर है या जारविक 7 है? तो फैक्ट है, याद रखिएगा, जारविक 7 है, ठीक है। और इसको बनाने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? रॉबर्ट जारविक था, इसीलिए उनके नाम पर ही इसका नाम लिखा गया था, रॉबर्ट जारविक। और ये 7 होगा, ठीक है, रॉबर्ट जारविक। आंसर हृदय का नाम है जारविक 7, और बनाने वाले डॉक्टर का नाम है रॉबर्ट जारविक, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन, भारत का स्वदेशी मानव निर्मित कौन है? भारत भी अपना कम थोड़ा ना, बताइए, भारत का स्वदेशी मानव निर्मित कौन है? इन्होंने ही बना दिया। क्या बनाया? तो इन्होंने हृदय यंत्र बनाया, सीधे उसका नाम ही रख दिया हृदय यंत्र, ठीक है। हम भारत है एकदम सादा सादा नाम रखते हैं, एकदम साधारण याद होने वाला नाम रखते हैं। तो ये स्वदेशी हृदय है, इसका नाम है हृदय यंत्र, ठीक है, अवयवकन नहीं होगा। 27 नंबर क्वेश्चन, फुफ्फुस धमनी कहाँ से निकलती है? फुफ्फुस धमनी कहाँ से निकलती है? दाएं निलय से, बाएं निलय से? फुफ्फुस धमनी कहाँ से निकलती है? फुफ्फुस धमनी दाएं निलय से निकलती है, दाएं निलय से निकलती है, बाएं आलिन नहीं होगा, सिर्फ याद रखिए दाएं निलय से निकलती है, फुफ्फुस धमनी दाएं निलय से निकलती है। 28 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर के भार का कितना प्रतिशत रक्त होता है? मानव शरीर के भार का कितना प्रतिशत रक्त होता है? 7% होता है या 17% होता है? तो ध्यान रखिए, मानव शरीर के लगभग 6 से 7% के आसपास जो होता है वो मानव का रक्त होता है, ठीक है। 17% इतना ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, नहीं होगा वो। 29 नंबर क्वेश्चन में, प्लाज्मा में मौजूद प्रोटीन को रक्त जमाता है, प्लाज्मा में मौजूद प्रोटीन जो रक्त जमाता है, ऐसे कौन सा प्रोटीन है जो प्लाज्मा में उपस्थित रहता है, ठीक है, और वो रक्त को जमाता है? बताइए। तो प्लाज्मा में उपस्थित जो है वो फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन होता है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन रक्त को जमाने में सहायता करता है, ठीक है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन जमाने में सहायता नहीं करता, ये भी प्रोटीन है जो आपका प्लाज्मा में पाया जाता है, लेकिन फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो है वो रक्त को जमाने में सहायता करता है। 30 नंबर क्वेश्चन बताइए, ईसीजी के खोजकर्ता का नाम क्या है? एडवर्ड जेनर या एंथोविन? ये फैक्ट याद रखिएगा, एंथोविन जो है उन्होंने ईसीजी का खोज किया हुआ था, तो ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में रासायनिक संदेशवाहक किसको बोला जाता है? हार्मोन्स को बोला जाता है या एंजाइम्स को बोला जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मानव शरीर में रासायनिक संदेशवाहक किसको कहा जाता है? तो हार्मोन्स को रासायनिक संदेशवाहक बोला जाता है, एंजाइम्स को नहीं बोला जाता है, ठीक है। बताइए 32 में बोलिए, हैपेरिन प्रोटीन किसमें पाया जाता है? हैपेरिन प्रोटीन किसमें पाया जाता है? प्लाज्मा में पाया जाता है या रक्त में पाया जाता है? हैपेरिन प्रोटीन, जिसको प्रतिस्कंदन प्रोटीन कहते हैं, प्रतिस्कंदन पदार्थ कहते हैं, ये हमारे शरीर में के अंदर रक्त को तरल बनाए रखता है, उसको जमने नहीं देता है। अगर शरीर में हैपेरिन प्रोटीन की मात्रा कमी हो जाए तो शरीर में रक्त जम जाएगा, और ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंगों को मिल नहीं पाएगा, कोशिकाओं को, शरीर की कोशिकाओं को, ऊतक को कुछ ऑक्सीजन मिल नहीं पाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर में ही रह जाएगी, ठीक है। तो जिससे इंसान की मृत्यु हो जाएगी। तो बताइए, ये कहाँ पाया जाता है? प्रोटीन में पाया जाता है या आरबीसी में पाया जाता है, रक्त में पाया जाता है? बताइए, हैपेरिन प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो हैपेरिन प्रोटीन आपको प्लाज्मा में पाया जाता है, रक्त में, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी या प्लेटलेट्स में नहीं पाया जाता है, ठीक है। किसमें पाया जाता है? ये प्लाज्मा में पाया जाता है। रक्त को छानने वाला मुख्य अंग कौन सा आता है? रक्त को छानने वाला जहाँ बात करेगा, जल्दी बता दूंगा इसको, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। छानने की बात करेगा तो किडनी हो जाएगा, ठीक है, छानने की बात करेगा। और गैसीय शुद्धिकरण की बात करेगा तो फेफड़ा आंसर होगा, ठीक है। तो हृदय क्या गैसीय शुद्धिकरण करने वाला अंग है? फेफड़ा। और रक्त को
ठीक है? रक्त का गैसीय शुद्धिकरण फेफड़ा करता है और रक्त का फ़िल्ट्रेशन आपका किडनी करता है। 34 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, बताइए हृदय की धड़कन का बढ़ जाना क्या कहलाता है? ब्रेडोकार्डिया कहलाता है या टैकोकार्डिया कहलाता है? ट्रैकीकार्डिया कहलाता है। तो हृदय की धड़कन का बढ़ जाना ट्रैकीकार्डिया कहलाता है। ब्रेडीकार्डिया किसको बोलते हैं? हृदय की धड़कन का कम हो जाना, ठीक है? हृदय की धड़कन का कम हो जाना क्या कहलाता है आपका? ब्रेडोकार्डिया कहलाता है। तो बताइए कितना शानदार मज़ेदार क्लास है, वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से इतना अच्छा मैं कंटेंट लेके आया हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, और चैनल को लाइक करिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बहुत से बच्चों के पास पहुँच जाए, क्योंकि बहुत से लोग थ्योरी को नहीं समझ पाते हैं, वन लाइनर के द्वारा चीज़ों को समझ पाते हैं। तो दूसरों को आप पढ़ने में हेल्प कीजिए और मेरा मोटिवेशन बढ़ाइए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक ठीक मिलते हैं फिर अगले क्लास में फिर से 30-35 क्वेश्चन को लेकर, ठीक है? इसी तरीके से हम इसी सिलसिले को इसी तरीके से मैं जो है पूरे जीव विज्ञान के रिवीजन करवाऊँगा। पूरे जीव विज्ञान का रिवीजन चलेगा इसी तरीके से, और जितने क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते हैं सारे क्वेश्चनों को इस तरीके से छोटे-छोटे शब्दों में मैं लेके आऊँगा जिससे आपको याद करने में आसानी हो सकती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और शेयर करते रहिए वीडियो को। धन्यवाद।